अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोगों ने ये देखना है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनको किस तरह से और कितने मेथड्स के साथ सॉल्व किया जा सकता है। मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिनके मैंने नाम रख दिए हैं ए, बी एंड सी। ये मेरे पास बेसिकली यही हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। जब हम लोग नंबर ऑफ़ कलेक्शंस को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर लिखते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 3 4 5 6 9 2। इंट्रीज को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके लिखा हुआ है और उनकी कुछ अरेंजमेंट्स मैंने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तरह से की हुई है। जैसे कि ये मेरे पास 3 4 5 एक रो है, 6 9 2 रो है, 3 6 कॉलम, 4 9 कॉलम, 5 2 कॉलम। तो जब नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में लिखा जाए तो वो चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स कहलाती है। और मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैट्रिसेस के लिखी हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास इंट्रेस्ट 3 4 5 6 9 2 है, जिसमें मेरे पास 2 रोज़ हैं, रो 1 और ये रो 2, और इसमें 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 एंड C3। इसी तरह मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है बी, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स 1 3 2 5 हैं। मैट्रिक्स सी 9 2 3। ये तो मेरे पास मैट्रिक्स की एग्जांपल्स होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, तो किस तरह से आंसर किया जाएगा इस चीज़ को। सो इन डेफिनेशन, हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज मैट्रिक्स। सो a rectangular array or a collection of real numbers enclosed by square brackets is called matrix. मैट्रिक्स क्या है? कोई भी रेक्टेंगुलर एरे या फिर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास रियल नंबर्स की कलेक्शन जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिखते हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ए मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स मीन्स नंबर्स लिखे हैं, कोई से भी एलिमेंट्स लिखी हैं, तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह से मेरे पास बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि मैंने ए बी सी, आप खुद से भी कोई एलिमेंट्स ले सकते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखिए, हमारे पास वो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब हमने डिस्कस करना है मैट्रिक्स की टाइप्स को, मैट्रिक्स की ऑर्डर को। टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना बताऊंगी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर उसका साइज कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हाउ कैन यू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, let's suppose we have a matrix A is equals to 1 5 3 2। हमें कहा जाए कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करें, तो हम किस तरह से करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम है। सो इन मैट्रिक्स ए वी हैव 2 रोज़, रो 1, रो 2 and 2 columns C1 C2। so number of rows in matrix A is equals to 2 and number of columns in matrix A are also 2। so order of matrix A is 2 by 2। जब भी हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होता है, हम उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को लिखते हैं।
सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट b इज इक्वल्स टू 5 3 9 4 7 8। हमारे पास कोई मैट्रिक्स b है एंड वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b। सो वी विल चेक हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर इन मैट्रिक्स b। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। So order of matrix B is is 2 by 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is 2 by 3। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और उसके बाद हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ये बात हमने याद रखनी है कि हम लोग नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, इससे हमारे पास जो है वो ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ we have to discuss the types of matrix. Types of matrices. Row matrix. In row matrix we have only one row. For example, A is equals to 1 2 5. So this is called row matrix. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। इट डजंट मैटर कि हमारे पास उसमें कितने कॉलम्स हैं, हमने कॉलम्स को नहीं देखना रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स में हम लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ रोज को देखना है। अगर एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज में सिर्फ एक रो है तो वो हमारे पास कहलाएगा रो मैट्रिक्स। हम और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बी हो गया 1 9 3 2, ये भी रो मैट्रिक्स है। 3 5, ये भी रो मैट्रिक्स है। डी 5, इसमें भी हमारे पास एक ही रो है तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हो सकती है। नाउ हाउ टू डिफाइन रो मैट्रिक्स इन वर्ड्स। सो इफ मैट्रिक्स हैव only one row then it is called रो मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स था, सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स की टाइप कॉलम मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स का था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है, जैसे कि मैट्रिक्स ए 1 2 5, मैट्रिक्स बी 5 3 2 1 1 2 डी 9। सो मैंने यहाँ पे 4 मैट्रिसेस लिखे हैं ए बी सी डी, और ये चारों मैट्रिसेस मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। ए मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में मेरे पास एक कॉलम है, सी मैट्रिक्स में एक कॉलम है, डी मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है। इट डजेंट मैटर कितने उसमें रोज हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज को नहीं देखना कि वो कितनी है कितनी नहीं है,
हमने कॉलम मैट्रिक्स में से फोकस करना है कॉलम पे कि कॉलम एक होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये जितनी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं ABCD, इन सब में एक कॉलम है। तो ये मेरे पास सारे सारे जो हैं कॉलम मैट्रिसेस हैं। इनको वर्ड्स में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इफ मैट्रिक्स है only one column, then it is called column matrix। जब मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक टाइप है इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस जब किसी भी चीज़ को हम लोग इक्वालिटी शो करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है जिन पे हम लोगों ने इनका इक्वालिटी शो करनी होती है। इसी तरह से मैट्रिसेस मेरे पास वर्ड यूज़ हुआ है, तो मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की बात हुई हुई है। सो इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है मैट्रिक्स का, उनकी इक्वालिटी शो करने का कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल बताने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, 5 3 1 2, एंड मैट्रिक्स B 5 1 + 2 1 2। मेरे पास ये कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B, और वो मुझसे पूछा जा रहा है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो मैं कैसे बताऊंगी? इक्वल मैट्रिसेस बताने के लिए हमेशा हम लोगों के पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों कंडीशंस मैट्रिसेस पे सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगे। कंडीशन 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, कि जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो लाजमी सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल और सिमिलर। तो जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो एक तरतीब में जो एंट्रीज हैं, वो लाजमी तौर पर इक्वल या सिमिलर होनी चाहिए। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं A B, क्या इनका ऑर्डर सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल या सिमिलर हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन 1 देखते हैं हम लोग कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर देख लेते हैं। इन मैट्रिक्स A वी हैव 2 rows, row 1 and row 2, and similarly we have 2 columns. So order of matrix A is 2 by 2, 2 by 2. And similarly in matrix B we have 2 rows and 2 columns. So order of matrix B is also 2 by 2. So first condition जो है हमारे पास हमारी इक्वल मैट्रिक्स की, वो तो सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर, कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सिमिलर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब कि अगर मेरे पास इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है तो क्या B मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 5 है। यहाँ पे मेरे पास जो 3 है, क्या B मैट्रिक्स में मेरे पास 3 है? 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। यस, मेरे पास 3 है, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास A मैट्रिक्स में सेकेंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या मेरे पास वो 1 है तो अगले में 1 है? बिल्कुल। इसी तरह से 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। सो मेरे पास जो सेकंड कंडीशन थी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर वाली, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। सो मेरे पास A मैट्रिक्स जो है वो B मैट्रिक्स के इक्वल है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इक्वल मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर वो दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं वापस में इक्वल हैं। लेकिन अगर वो उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होती तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे बल्कि अनइक्वल होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स की।
Let's suppose we have matrix A 5 9 3 1, B 1 2, C 5 9 3 2, D 5 9 3 1. So in matrix A we have 5 9 3 1. मैं कंडीशंस को दोबारा लिख लेती हूँ ताकि हमारे पास मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए दोनों कंडीशंस हमारे पास लिखी हूँ। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ये तो हमारे पास पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास? सेकंड कंडीशन थी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज मस्ट बी सिमिलर और इक्वल। तो ये तो हमारे पास होगी दो कंडीशंस इक्वल मैट्रिसेस को चेक करने के लिए। ये मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक और एग्जांपल ली है और इसमें मैंने 4 मैट्रिसेस लिए हैं और हम इनको आपस में ये कंडीशंस यूज़ करते हुए देखेंगे कि ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं कि नहीं। ए मैट्रिक्स देखते हैं हम। ए मैट्रिक्स में का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2 by 2। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। ऑर्डर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 by 1 बिकॉज इसके अंदर हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है, 2 by 1। सी और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 by 2। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 by 2। सो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास किसी भी ए सी या डी के साथ इक्वल मैट्रिसेस वाला इसमें हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि बी मैट्रिक्स का जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं करा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बाकी ए सी डी मैट्रिसेस के साथ इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो बी मैट्रिक्स तो इक्वल मैट्रिसेस में नहीं आ सकता। अब हमने आपस में देखना है कि क्या ए सी मैट्रिक्स इक्वल है या क्या सी डी के या ए डी मैट्रिक्स इक्वल है। अब हम कैसे चेक करेंगे ये चीज़? इनके ऑर्डर तो सेम हो चुके हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने इनको देखना है कि क्या सेकंड कंडीशन इनकी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट जो हैं वो चेक करनी है कि वो सेम है कि नहीं। जैसे कि ए मैट्रिक्स में हमारे पास 5 है, इस तरह सी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो भी 5 है। यहाँ 9 है, इसकी करस्पॉन्डिंग सी में भी 9 है। ए में हमारे पास 3 है, इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास सी में भी 3 है। लेकिन यहाँ पे 1 है ए मैट्रिक्स में, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ आके हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन फेल कर गई है। सो ए और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इनकी दोनों की सेम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ए और डी मैट्रिक्स को देखें तो दोनों की करस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम है, 5 9 3 1 5 9 3 1। सो ए मैट्रिक ए इज इक्वल्स टू डी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सी इज नॉट इक्वल्स टू बी, डी इज नॉट इक्वल्स टू बी। बी के इक्वल कोई मैट्रिक्स भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ए और डी आपस में इक्वल आए हैं, बाकी कोई भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं आया। कुछ में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन वो सेम नहीं हो सकी। एक मैट्रिक्स में हमारे पास और कुछ मैट्रिक्स में हमारे पास करस्पॉन्डिंग इंट्रीज वाली जो कंडीशन थी कि उनको सिमिलर होना चाहिए वो सेम नहीं हो सकी। जैसे कि ए और सी में हमारे पास ये वाली कंडीशन जो थी वो फेल हुई है। बाकी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही फेल होगी तो सेकंड कंडीशन हम चेक कर ही नहीं सकते। तो ये तो हमारे पास होगी इक्वल मैट्रिक्स। आई होप आपको इक्वल मैट्रिसेस जो है वो मज़ीद क्लियर हो चुका होगा इस सेकंड एग्जांपल से। इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की शेप दे हमारे पास, वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 1 2 5 7 9 3 ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
और ये रेक्टेंगल की शेप में है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है और ये रेक्टेंगल की शेप में है। जैसे कि एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 5 3 2 9 1। ये मैट्रिक्स भी हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप ही बना रहा है। ए मैट्रिक्स भी रेक्टेंगल की शेप ही बना रहा है। तो जो इस तरह के मैट्रिसेस हैं जो रेक्टेंगल की शेप हमारे पास बना रहे हो वो मैट्रिसेस कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इन वर्ड्स हाउ कैन वी डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस? सो in matrix, if number of rows are not equal to number of columns, so then it is called rectangular matrix. मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम से, सो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है? हमारे पास मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली इन मैट्रिक्स बी वी हैव 3 रोज, रो 1, रो 2 and row 3, so order of matrix B is 3 by 2. So matrix A and B are rectangular matrices because in both matrices number of rows are not equal to number of columns, so that's why these matrices are called rectangular matrices. Now square matrix, another type is square matrix. ये नाम से हमें लग रहा है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास स्क्वायर शेप बनी होगी। जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बताया था कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस जो होते हैं हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रेक्टेंगल की शेप बन रही हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली बन रही हो या वर्टिकली बन रही हो, लेकिन वो एक रेक्टेंगल बन रहा हो, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनमें इंट्रीज जो हैं वो कुछ इस तरह से दी हों कि वो रेक्टेंगल की शेप बनाएं। जो बेसिकली जो एक डेफिनेशन बता रही थी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं वो ये थी कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो वो मैट्रिसेस हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। तो स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हों, सेम हों। फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 4, in this matrix it becomes square if you make shape, and in this matrix we have 2 rows and 2 columns, so it is called square matrix. How can I define square matrix? If number of rows are equal to number of columns, then matrix is called square matrix. अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल हो हमारे पास, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 5 7 9 2 2 9 1. In this matrix B we have 3 rows, row 1, row 2 and row 3, and we have 2 columns, C1, column 1, column 2 and column 3,
So here we have equal number of rows and number of column, 3 rows and 3 column. So this is also square matrix. It also makes shape of square. So these types of matrices are called square matrices if they have equal number of rows and columns. So square matrices क्या होते हैं? वो matrices जिनमें number of rows और number of column हमारे पास same हो, वो matrix हमारे पास square matrix कहलाता है. इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है मैट्रिसेस की, जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस. डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero, and non-diagonal entries are zero. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. वो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ तब कहलाएगा जब उसमें कम से कम उसकी डायगोनल जो इंट्रीज हैं उनमें से एक इंट्री ज़ीरो ना हो और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो सब के सब ज़ीरो हों. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमारे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा. इसके डायगोनल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं. Let's suppose we have matrix A. In this matrix we have 1 0 0 0 2 0 0 0 3. This is example of diagonal matrix. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैसे पता चलेगा कि ये ए मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? डेफिनेशन हमें बोल रही है कि कम से कम एक हमारे पास इंट्री जो है डायगोनल की वो ज़ीरो ना हो. तो हमारे पास इसमें जो डायगोनल की जो इंट्रीज हैं ये हमारे पास डायगोनल है. डायगोनल की जो हमारे पास इंट्रीज हैं इनमें से हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं है. कम से कम एक एंट्री हमारे पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल के नॉन डायगोनल एंट्रीज मीन्स ये वाली जो एंट्रीज हैं सारी, इनको हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए. तो ये ज़ीरो हैं. और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि डायगोनल में जो एंट्रीज हैं उनको ज़ीरो नहीं होना चाहिए कम से कम एक एंट्री को. सो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. क्या मैट्रिक्स था? ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3. ये मैट्रिक्स था हमारे पास. इसमें हमारे पास डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो है. एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब हमारे पास ज़ीरो हैं. तो ये ए मैट्रिक्स तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी. कोई और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी. लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स बी 1 0 0 0 2 0 0 0 2. ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल होगी क्योंकि डायगोनल में हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं और जो नॉन डायगोनल हैं वो सब ज़ीरो हैं. सो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास. फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है 0 0 0 0 1 0 0 0 3. सो अब जो हमारे पास कंडीशन थी कि डायगोनल में हमारे पास कम से कम एक एंट्री को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और अगली कंडीशन थी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो. कि नॉन डायगोनल मतलब जो ये वाली एंट्रीज हैं जो डायगोनल में नहीं है, ये वाली एंट्रीज इनको ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी ज़ीरो है. सो सी मैट्रिक्स भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. सो अगर हम डेफिनेशंस को देख लें मैट्रिसेस की,
ये मैथ्स में किसी भी टॉपिक की डेफिनेशंस को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो हमें जो टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन जो होते हैं या उसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाती हैं। जिस तरह से हम लोग अभी डायगोनल मैट्रिसेस को देख रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन को देख के हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है 2 3 5 0 9 0 0 0 0, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हम डेफिनेशन ही देखेंगे, और डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन हमें ये कहती है कि डायगोनल में जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमारे पास दूसरी कंडीशन भी थी जिसमें हमें ये कहा गया था कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये वाली, इनको ज़ीरो होना चाहिए, जबकि ये ज़ीरो नहीं है। सो डी हमारे पास जो है इज़ नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। डी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज जो होती हैं वो सब 1 होती हैं, और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज होती हैं वो सब 0 होती हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1 and it is denoted by कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब 1 हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब 0 हैं। सो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स से ही इसकी डेफिनेशन निकलती है, क्योंकि इसमें डायगोनल होता है, डायगोनल की बात हो रही है, जैसे कि 1 1 1। अगर डायगोनल में जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो सब 1 हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज भी 0 हैं तब। मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन इसकी दोहरा देती हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसकी डायगोनल एंट्रीज सारी 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 0 0 1। ये भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसको भी मैं ये भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज भी हैं, लेकिन ये मेरे साथ डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ये तो होगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको अभी मैट्रिसेस की काफ़ी टाइप्स क्लैरिफाई किए हैं, काफ़ी टाइप्स को समझाया है, और कुछ टाइप्स अभी भी इसकी रहती हैं जो कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स की बाकी टाइप्स को समझाऊंगी, और हम इसके मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिनमें उनको ऑर्डर फाइंड करना होगा और मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा। हमने मैट्रिसेस की काफ़ी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिए। बाकी टाइप्स को और बाकी जो मेरे पास फर्दर टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी तक का जो लेक्चर था, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी हेजिटेशन के विदाउट। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।